आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगले पार्ट की। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको बताया कि नंबर सिस्टम का जो 2 पार्ट है उसमें आपका एक तो सिस्टम था। तो सिस्टम में आपको बताया कि नंबर का जो सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, बाइनरी और डेसिमल। तो आपने बाइनरी और डेसिमल को बहुत अच्छे से समझ लिया है और मेरा मानना है कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है और आपने दोनों टाइप के नंबर का सीखा है, सिंपल नंबर और डेसिमल नंबर का। तो आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन और डाउट है तो आप लोग मुझे बताओ कि प्रीवियस जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, किसी को कोई डाउट पूछना है? बोलो। नो सर। नंबर सिस्टम का जो बाइनरी टू डेसिमल है और डेसिमल टू बाइनरी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियरली बोलो। सर डेसिमल टू क्लियर करके और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर डेसिमल टू बाइनरी में डेसिमल वाला नहीं हो पा रहा है। डेसिमल टू बाइनरी में डेसिमल वाला नहीं हो पा रहा है। जी सर। कौन सा क्वेश्चन आप बताओ? तो बताओ मैं उसको सॉल्व। जो क्वेश्चन कल दिए थे आप 4 नंबर। जी 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 जी। तो दोनों ही नंबर आपसे नहीं हो पा रहा है? सर एक तो हो गया, 4 वाला नहीं हो पा रहा है। अच्छा, 4th नंबर। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चे का डाउट है कि जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था 5, उसमें से 4th नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 4th नंबर मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया था वो था आपका 52.0625 और ये आपका डेसिमल में था और हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। बताओ आपका डाउट यही है? जी सर। हेलो सर। हेलो। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया है, देखिए चेक करिए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। नेट स्लो हो गया क्या? आवाज आवाज आ रही है सबके पास मेरी? यस सर। वॉइस कट रही है सर। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो ये वाला प्रॉब्लम है इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिए और उसके बाद अगले टॉपिक पे मैं आता हूं। ये देखिए कि पॉइंट से पहले जो नंबर है ये हमारा 52 है। सर वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, तो देखिए 52 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मैंने मेथड बताया था कि इसको पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 52 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 बार में कंप्लीट डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर यानी शेषफल की मैं बात कर रहा हूं। शेषफल क्या आएगा? 0। इसके बाद ये फिर 2 से डिवाइड होगा और ये 13 बार में डिवाइड होगा और इसके बाद यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि 26 आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन आपका 13 2 से डिवाइड होगा तो 6 बार में जाएगा, लेकिन इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। और इसके बाद फिर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार में जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 0। 2 तिहाई 6 होता है। ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1। तो मैंने बताया था कि यहां से शुरुआत करो और एरो को ऐसे ले जाओ, ठीक है? तो आप देखो कि यहां पे आपको नंबर क्या क्या मिला बाइनरी में? 1 1 0 1 0 0। तो आपको बाइनरी में इसका आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा 1, फिर लिखना है 1 और देन 0, फिर 1 लिखना है और उसके बाद 2 बार 0 और उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना। अब इसके बाद पॉइंट वाले नंबर का मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। इसको चेक करना है तो आप देखो 1 2 4, ये 4 नंबर पे आता है तो 4 ले लो। 8 0 है, 16 32, तो 32 और 16 48 और 4 52। तो इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि 52 का बाइनरी में कन्वर्जन यही होगा कि नहीं। आप इससे इसको बनाकर देख लो, 100% राइट है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो डेसिमल वाला नंबर है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इसी में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए ध्यान से, यहां से आपको उठाना है कि आपका जो पॉइंट वाला नंबर है वो कितना है, तो 0.0625 है, 0625। तो आपको मैंने बताया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो।
2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें बेस 2 में ले जाना है। तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं और पॉइंट से बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यही इसका मेथड होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, तो 10 का 0 कैरी 1 होगा, 2 दूनी 4 और एक कैरी था आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 होगा, 12 का 2 और कैरी 1 आएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0 और एक कैरी था, तो ये हो जाएगा, और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा 4 डिजिट पे और ये 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट ये आएगा। तो इसमें देखो कि पॉइंट से पहले क्या आया, 0 आया, तो यहां से आपको 0 बाहर निकाल लेना। इसके बाद जो नंबर आया है उसको फिर से लिखो 0.1250 और मल्टीप्लाई बाय देन 2 फिर से करो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 2 दूना 4 और 1 5, और उसके बाद 2 एकम 2। आप देखो कि अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला 0.2500। तो आप देखो कि पॉइंट से पहले यहां पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो यहां से एक 0 बाहर निकालो। इसके बाद जो नंबर ये आया है उसको फिर आगे बढ़ाओ 0.25, और बाद की 0 लेने का कोई मतलब नहीं होता है, तो 0.25 इंटू 2 करना है। जब 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। ठीक है, 25 दूना 50 होता है, तो 0.5 में से आपको फिर से 0 पिक कर लेना। ठीक है, और इसके बाद ये 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप देखोगे कि 0.5 इंटू 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 1.00 आगे आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये डिजिट आपको 1 मिला और आगे सब 0 हो गया, तो इस 0 को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और मैंने बताया था कि ये एरो अपोजिट जाता है तो इसके उल्टा ये आएगा, यानी कि इसमें आपका नंबर ऐसे लिखना, यानी 0001 0001। तो आपका जो प्रॉब्लम था 4th नंबर, उसका राइट आंसर ये होगा। अब आप लोग देखो कि आपको जो बातें मैंने समझाया ये समझ आया? सब लोग आंसर करो। यस सर। किसी बच्चे का ये आंसर आया था? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आंसर ये कंफर्म यही आया हो जो मैंने बताया? यस सर, यस सर, मेरा आया है। किसका? नेम बताओ सर मेरा, सर काजल। आपका नेम? अच्छा काजल, आपका आंसर राइट है। और किसी का? सर मैंने मैसेज भी। क्या हो रहा है? अच्छा विपुल, हेलो विपुल, विपुल आपके पास मेरी आवाज आ रही है? नहीं जा रही है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको भी कुछ पूछना है तो पूछो। आगे बढ़े अब। किसी को कोई डाउट पूछना है? नहीं? आप लोग कुछ बोलोगे? आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी का जो डाउट मैंने दिया था उसको आप खुद से कर लीजिएगा। एक पॉइंट में बच्चों को प्रॉब्लम था, एक मैंने बता दिया। भैया कहाँ है भैया? सब लोग अपना ऑडियो को म्यूट करके रखो और जब आपको कुछ पूछना हो तब अनम्यूट करो। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाओ नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। अगला पार्ट में सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे डिजिट। हेडिंग लगा लो सब लोग, डिजिट, जिसको हिंदी में लिखेंगे दोस्तों अंक, और इसको नोट करते जाना आप लोग अच्छे से। डिजिट अगला टॉपिक हमारा क्या है? डिजिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंक। अब बात करते हैं कि डिजिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, मैं अभी आपको समझाता हूं, ये आपका 10 है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10। और ये डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दोस्तों यहां पे अब आपको आगे समझना होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, डिजिट्स क्या है? अब हम बात करेंगे कि डिजिट्स यानी अंक क्या है। तो देखिए, जो डिजिट होता है ये एक आपका सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। सिंबल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सिंबल मतलब होता है चिन्ह। तो ये एक मैथमेटिक्स का सिंबल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 6 लिख दिया, तो 6 एक सिंबल है जो बताता है कि ये 6 है। और 6 इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ये मान लिया कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 और 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली जो डिजिट होता है एक सिंबल होता है, सिंबल, जिससे कि 6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे दर्शाएंगे। तो 6 का सिंबल ये होता है, 7 का सिंबल ये होता है। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स हैं वो 10 है, 10 है टोटल। और हम कह सकते हैं कि ये 10 के 10 टोटल क्या है? तो सिंबल्स हैं। डिजिट क्या है? सिंबल यानी चिन्ह। अब यहां पे हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि डिजिट क्या होता है? सिंबल होता है। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो 10 होते हैं। और वो कौन कौन से? तो 0 से लेकर 9 तक। जब आप इनकी काउंटिंग करोगे तो ये टोटल कितने आएंगे? 10 आएंगे। अब यहां पे दोस्तों हम बात करेंगे कि डिजिट्स कितने टाइप के होते हैं। आप ध्यान से यहां पे बड़ी बात को समझिएगा और इसको नोट जरूर करिएगा। डिजिट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। यहां पे आप लिखेंगे कि डिजिट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट, अभी हिंदी में भी बताऊंगा मैं आपको। सिग्निफिकेंट डिजिट। और दूसरा दोस्तों टाइप होता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सिग्निफिकेंट का हिंदी मीनिंग होता है सार्थक अंक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सार्थक अंक। और इनसिग्निफिकेंट का जो मीनिंग होता है आप लोग समझ गए होंगे, असार्थक अंक, असार्थक अंक। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है इसमें से कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा डिजिट इनसिग्निफिकेंट होगा। देखिए नाम से क्लियर है, सार्थक अंक। सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक मतलब यह होता है कि जिसका कोई अर्थ हो। और असार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। ठीक है, तो देखिए जो 0 होता है यही एक सिंगल ऐसा डिजिट है जो आपका इनसिग्निफिकेंट होता है। यानी कि टोटल 10 में से जो 0 है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसको असार्थक बोलते हैं। और बाकी जो बच गया 1 से लेकर और कहां तक? 9 तक, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। बहुत जीरो लेवल से और बेसिक से आप यहां से पढ़िए। सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और अब जो टॉपिक है ये आपका बहुत मेन टॉपिक है। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका एक बेस भी है और दूसरा आपका हर एग्जाम में पूछे जाने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपको सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्लियर हो गया होगा। 0 इज अ इनसिग्निफिकेंट डिजिट एंड 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट है वो कौन से होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10, 0 से लेकर 9 तक। डिजिट इज अ सिंबल और डिजिट 2 टाइप्स का होगा, सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। 0 इनसिग्निफिकेंट और 1 से लेकर 9 तक सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं इस डिजिट टॉपिक को
खत्म करता हूं। लेकिन खत्म करने से पहले जिस बच्चे को कोई डाउट है वो पूछो। किसी को कोई डाउट? नो सर। राहुल, किसी ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है राहुल? नो सर, अभी नहीं। राहुल, हाँ सर। कुछ पूछना है आपको? नो सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आपने ऐसे ही हैंड रेज किया? खत्म हो जाएगा तब। अच्छा, खत्म हो जाएगा तो क्या पूछना है बोलो, अभी पूछ लो। बेचारे लिए ही नहीं, बताइए। अच्छा, इसको रफ कर दूं मैं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक, अगले टॉपिक पे आ जाओ। जी। और बातें अच्छे से समझ आई? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अगला हेडिंग लगाओ आप लोग। डिजिट के बाद देखो हमारा अगला टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम में, कि अब नंबर किसे कहते हैं। हेडिंग लगा लो, नंबर, NUMBER। नंबर को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं संख्या। आप सब लोग हेडिंग डाल लो, नंबर यानी संख्या किसे कहते हैं। कोई स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन बताएगा? व्हाट इज नंबर? बोल सकते हो, बताओ, व्हाट इज नंबर? कोई ऐसा बच्चा जो बताना चाहे कि संख्या किसे कहते हैं? भाई संख्या के बारे में तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, लिखते आ रहे हो, बट किसी को पता है कि संख्या किसे कहते हैं? बोलो। यस सर। बताओ, व्हाट इज नंबर? नंबर किसे कहते हैं? हेलो। बोलो। नहीं बोलना? क्यों? चलो कोई बात, कोई भी स्टूडेंट नहीं बताना चाहेगा? सब शांत बैठे, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। चलो लिखो, नंबर यानी संख्या की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन सिंपली होता है अ ग्रुप ऑफ डिजिट, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। सिंपली आपको इतना ही याद रखना है, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ये कंपिटिटिव एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिंपली पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नंबर, आप सिंपली कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। हिंदी में बोलेंगे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बात खत्म। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल, तो ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा। जैसे सपोज करो कि मैंने एक नंबर लिखा 1 2 4 5 9 8 7, तो आप देखो कि इसको हम एक संख्या बोलेंगे। संख्या और भी लिख सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 18, तो आप कह सकते हो कि 18 एक संख्या है। क्यों संख्या है? क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बना, और ये कितने अंकों से मिलकर बना है? तो 1 2 3 4 5 6 7। आप कह सकते हो कि ये 7 अंकों की एक संख्या है और ये एक 2 अंकों की संख्या है। और अगर मैं एक और नंबर लिख दूं 256, 256, तो आप कह सकते हो कि एक 3 अंकों की संख्या। तो संख्या का बेसिकली मीनिंग यही होता है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स मीन्स अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं बात करता हूं कि कोई संख्या को जब हम लिखते हैं और उसके बाद उसको जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो किस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। आप ये संख्या कितना है ये कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब हम संख्या को पढ़ते हैं तो यहां से शुरुआत करते हैं, और जो सबसे पहला अंक होता है इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। तो मैं लिख रहा हूं, इकाई का अंक मतलब होता है यूनिट। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, यूनिट मतलब होता है इकाई। उसके बाद जो दूसरा अंक होता है इसको बोलते हैं दहाई, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। ये यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस होता है। इसके बाद जो तीसरा आता है हिंदी में उसको सैकड़े का अंक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 100। 100 पे आता है, 100 प्लेस पे आता है। उसके बाद आपका जो ये आता है, ये किस प्लेस पे आता है? 1000 प्लेस पे आता है।
1000 प्लेस पे आएगा। उसके बाद जो अगला डिजिट होता है वो आपका 10,000 प्लेस पे आता है। इतनी बातें तो आपको समझ आ रही होंगे अच्छे से। 10,000 के बाद नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा होता है? लाख। और उसके बाद जो होता है आपका 10 लाख। और देन दोस्तों मैं बता दूं कि 10 लाख के बाद आपका क्या आता है? करोड़। और उसके बाद 10 करोड़। तो यहां पे इन सब बातों का मतलब समझते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब इनका मतलब समझिए आप। जैसे इकाई का मतलब क्या होता है? देखिए, इकाई का मतलब होता है 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मतलब होता है इकाई, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का पावर जो 0 होता है वो 1 आता है। 10 की पावर 0 कितना होगा? 1। और 1 का ही मतलब होता है यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये नंबर है ये डेसिमल में है, और डेसिमल में जो पावर चलता है वो 10 की पावर में चलता है। और 10 की पावर में क्यों? क्योंकि उसका बेस 10 होता है। तो यूनिट का मतलब 10 की पावर 0, टेंस का मतलब होता है 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 को सॉल्व करने पर क्या आता है? 10। 100 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 100 यानी 100। इसके बाद 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, और ये होता है 1 के बाद 000। फिर 10,000 में क्या होता है? 10 की पावर 4, और ये ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 के बाद 4 0। 1 लाख का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 5, और इसको कैसे लिखते हैं? तो 1 लिखकर अगर आप आगे 5 0 लगाते हो तो वो 1 लाख के बराबर होता है। इसके बाद जब 10 लाख की बात करेंगे तो ये होता है 10 की पावर 6, और 1 लिखकर हमें 6 0 देना पड़ेगा। यानी 1 के बाद अगर 6 0 है तो इसको पढ़ते हैं हम 10 लाख। इसके बाद आपका 10 की पावर 7, इसमें आपका आएगा 1 के बाद 7 0 आएगा। और उसके बाद 10 करोड़ में आता है 10 की पावर 8, जिसमें आपको 8 0 लिखना पड़ेगा। तो इतनी बातें आपको समझ आया कि 10 की पावर 7 का क्या मतलब है? करोड़। 10 की पावर 6 कितना होता है? 10 करोड़। 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख। और ऐसे ही आपका ये नंबर आगे चलता रहता है। आपको बातें मेरी समझ आ रही है? और ये 10 की पावर में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 होता है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को कुछ पूछना है? अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं इसका अगले टॉपिक को। देखिए, इसको मैं रफ करके और फिर आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूं। अभी धीरे धीरे इन सब चीजों का मैं लेवल बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत हो रहा है नंबर सिस्टम। अब देखिए, एक बात आपको बता दूं, जैसा कि आपने एक चीज सुना होगा कि 1 मिलियन, मिलियन का नाम सुना है? 1 मिलियन एंड 1 बिलियन। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ये यूएस, अमेरिका में मिलियन और बिलियन का यूज किया जाता है, और हम इंडियंस लाख, करोड़ ऐसे पढ़ते हैं नंबर को। लेकिन मिलियन बिलियन में अमेरिका का ये सिस्टम है, फॉरेन का सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो कोई बच्चा बताएगा कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? कोई बता सकता है 1 मिलियन कितने के बराबर होगा? 10 पे 6 0। कितना? 10 पे 6 0। मतलब आप कहना चाहते हो कि 10 लाख के इक्वल होता है? यस सर। 10 लाख को हम कैसे लिखते हैं? 10 की 10 पावर 6। 6। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। और 1 बिलियन बताओ, ठीक है, या फिर एक काम 1 करो, बिलियन डेली कितना डाल होता दो। है? 10 पे पावर 9। 10 की पावर 9। देखो मैं बता रहा यस सर। हूं,
1 मिलियन होता है 10 लाख और 1 बिलियन होता है 10 करोड़। 10 के पावर। आप बताओ 10 करोड़ कितना होगा, कितना पावर में आएगा? सर 10 के पावर 8। सर 10 के 10 की पावर 8। पावर, हाँ। तो 1 मिलियन 10 10 लाख के होता पावर है 8 और 1 बिलियन 10 करोड़ होता है। क्लियर है बातें? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा कहीं, उसके नीचे आप नोट बनाइए और लिखिए 1 मिलियन 1 बिलियन 10 लाख 10 करोड़ 10 की पावर 6 10 की पावर 8। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को आगे सुनेंगे आप लोग। अब जैसे यहां पे एक नंबर लेता हूं मैं, 3298, 3298 एक नंबर है और ये किसमें है? डेसिमल में। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है और मैं कहता हूं कि इस नंबर को एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहां पे जो 8 है ये इकाई का अंक है और इकाई का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 0 जो होता है 1। तो इस 8 को आप 8 इंटू 1 लिख सकते हो और प्लस ये 9 है तो आप 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से। तो इस 9 का मल्टीप्लाई 10 से इसलिए होगा क्योंकि ये दहाई अंक पे है और दहाई मतलब 10 होता है। ठीक, इसके बाद अगला डिजिट कौन सा है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। 100 से। तो 2 इंटू 100 और ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। 1000 से। तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, अगर मैं उसको एक्सपेंड करूं तो उस तरह से लिख सकता हूं। जी सर। आप जब इसको सॉल्व करके और जब आप प्लस करोगे तो यही नंबर आ जाएगा 3298। आप यहां पे देखो कि 3 गुणे 1000 कितना होगा? 3000। 3000। 2 गुणे 200 और ये कितना होगा? 90 और ये 8। अब आप खुद देख लो कि 3200 और 90 और 8 98 बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर इसके बराबर है। यस सर। ठीक, अब ये बात मैंने आपको क्यों बताया? ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इसका यूज कहां है? जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा कि कहता है कि एक 2 डिजिट का नंबर लो, 2 डिजिट का एक नंबर लेना और वो नंबर आपको पता नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस 2 डिजिट के नंबर को XY मान लेते हैं। अच्छा आप बताओ कि मैंने एक XY लिखा, तो आप कह सकते हो कि एक 2 अंकों की संख्या है। अगर आपको कहीं 2 अंकों की एक संख्या माननी है तो आप XY मान सकते हो। ठीक, अच्छा इस नंबर को अगर मैं ऐसे लिख दूं 10x प्लस वाई, तो क्या बात सही होगी? आप बताओ कैसे मैंने लिखा? 10x प्लस वाई, y का मल्टीप्लाई 1 से किया और x का मल्टीप्लाई 10 से किया। दहाई से। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई पे। यस सर। तो किसी भी 2 अंकों की संख्या को अगर कहीं मानना होगा तो XY मानकर और उसको हम 10x प्लस वाई के बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगा। बोलो। जी सर। इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 53, ठीक है, और इस 53 को मैं ऐसे लिख दूं कि 3 गुणे 1 और प्लस 5 गुणे 10। तो आप बताओ कि ये इसके बराबर है कि नहीं? एकदम। यस सर। 5 दहा 50 और 3 एकम 3। तो 2 अंकों की संख्या को अगर कहीं मानना होगा तो ये मानेंगे और उसको लिखेंगे कैसे? 10x प्लस वाई। आ गई बात समझ? यस और सर। अगर मुझे कहीं एक 3 डिजिट का नंबर मानना होगा तो आप उसको क्या मानोगे? XYZ लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। 3 अंकों की एक संख्या है जो आपका XYZ है। क्लियर?
Yes, sir. अब इस संख्या को अगर मैं एक्सपेंड करूं इस तरीके से तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो। Sir, 100 100x plus y10 and plus z. 10y plus z। Z. तो अगर आपको कहीं भी 3 अंकों की संख्या मानने पे सवाल आ जाए तो वहां पे आप x y z मानकर और उसको 100x plus 10y plus z के बराबर लिख सकते हो। और ऐसे ही Yes, अगर sir. 4 अंकों का मानना हो या 5 अंकों का मानना हो उसका एक्सपेंशन अब आप कर सकते हो, क्योंकि ये बात आपने समझ लिया। बोलो, कोई डाउट? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप तुरंत पूछो, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप अपने घर पे बैठे हो यार, खूब आराम से पूछो, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको कुछ नहीं समझ रहा है। ये मत सोचो कि बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स बच्चे इस बात से ही नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या हो गया, सीख तो जाओगे ना। आ रही है मेरी बात समझ? हाँ सर। Clear है sir. ठीक, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. कुछ स्टूडेंट ही बार बार बोल रहे हैं और कुछ स्टूडेंट चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। अरे भाई बोला करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी। भाई एक शांत कमरे में बैठो, ऐसा लग रहा है कि रोड पे बैठ के पढ़ रहा हूं, गाड़ियों की आवाज आ रही है। और कैसा चल रहा है तुम लोग का लॉकडाउन? बढ़िया चल रहा है? Yes, sir. इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोविड इन्फेक्टेड है? नो सर। No, sir. भाई देखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस वायरस इंटरनेट पे भी आ जाए। नहीं सर। तो मास्क लगा के बैठना तुम लोग, हाँ सर। ठीक? और सब बढ़िया चल रहा है ना? जी सर। Yes, sir. ठीक, चलो मजे करो तुम लोग, छुट्टी मिल गई है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग कोचिंग बोलो। को बहुत मिस कर रहे हैं। सर हम लोग क्यों? कोचिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। अरे तुम लोग को पढ़ने से मतलब क्या होता है? कोचिंग खुल जाता है तो तुम ऐसे ही गायब रहते हो। नहीं नो ऐसी सर, बात हम लोग नहीं डेली आते हैं। सर हम लोग डेली आते हैं। अच्छा, और आते हैं किस लिए? पढ़ाई करने के लिए? यस सर। सर तभी तो पढ़ते हो सर हम तुम लोग को लोग? पता चला ऑनलाइन क्लास चालू है, तुरंत हम लोग ने ज्वाइन कर लिया सर। अच्छा, गुड। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? यूपीएसआई सर। यूपीएसआई। नेम? सर रोहन बोल रहे हो क्या? एसएससी। राहुल। अच्छा, राहुल। एसएससी चलो, सर। तो एसएससी हो या यूपीएसआई या कोई भी जॉब हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर। मन लगाकर Yes, तुम sir. लोग पढ़ो, और तुम लोग के लिए ही ये क्लास चालू किया गया। नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी, मैं भी आराम से सो रहा था। क्यों सर? चलो, अब मैं आपको आगे की टॉपिक बताता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? सब ठीक है यस सर। सर। चलो, अब आप हेडिंग लगाओ प्लेस वैल्यू, और इस पे हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए होंगे। यूपीएसआई, एसएससी और यूपी टेट, सीटेट, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप हेडिंग लगा लो प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान। तो हिंदी में भी जिसको लिखना है लिख सकता है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। और Yes, sir. इसके डेफिनेशन नहीं लिखना है, मेन चीज समझना है कि प्लेस वैल्यू निकालते कैसे। ठीक, तो ध्यान से देखो, मैं यहां पे एक एग्जांपल रखता हूं, और वो एग्जांपल हमारे पास है 1 2 5 9 6। ये हमारा एक नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 5 9 6 ऐसे लिखने दो, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 2 5 9 6,
इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना, या फिर मैं लिखता हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 6, फिर मैं लिखता हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 9, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5, और ऐसे ही आगे चलेगा। ठीक, Yes, तो sir. अगर मैं आपसे ये पूछूं पहला क्वेश्चन कि प्लेस वैल्यू ऑफ 12596 का क्या होगा, बताओ। 125 ये जो लिखा है 12,596, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? बोलो, No, अब क्या हुआ? सर इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा? सर 12,596 आएगा। उतना ही आएगा। यस सर। अच्छा, और कोई नहीं बता सकते? देखो, यहां मेरी बात को सुनना और ध्यान से समझना। किसी भी एक संख्या का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता, ठीक है? प्लेस वैल्यू जो होता है किसी संख्या का, किसी अंक का होता है। जैसे ये जो संख्या मैंने लिखा है 12596, तो इसमें देखो कि कितने अंक है, 5, तो इन 5 अंकों का प्लेस वैल्यू निकाला जाएगा, लेकिन उस पूरी संख्या का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है। प्लेस वैल्यू डिजिट का होता है, संख्या का नहीं होता। बातें मेरी समझ आई? यस सर। किसी संख्या का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता। प्लेस वैल्यू किसका होता है? डिजिट। उस संख्या के अंदर जो अंक है, डिजिट है, उसका प्लेस वैल्यू होता है। पूरी संख्या का कोई प्लेस वैल्यू का मतलब नहीं होता। बातें क्लियर है? तो ये बात Yes, sir. मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझा सकूं कि किसी संख्या का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है, प्लेस वैल्यू किसी अंक का होता है। आ रही है बात समझ? Yes, sir. अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 6 इंटू, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? तो ये जिस प्लेस पे है, अगर Yes, ये sir. इकाई अंक पे है, तो इकाई मतलब होता है 1, 1, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू 1 मतलब 6। अब मैं बात करूं कि इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको लिखना है 9, 9 और into किस 10। स्थान पे? Yes, तो दहाई Tenth मतलब के होता है स्थान पे। 10, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा? 90। yes, yes, sir. और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500। 100. आ रही है बात समझ? यस सर। उसी तरह अगर आपसे 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 into 1000 हो जाएगा। 2000 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो Yes, इस sir. तरीके से किसी भी एक संख्या के उसमें अंकों का प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। जी सर। क्लियर होगी बातें? जी ठीक। अब देखो, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको एक और मेथड समझाता हूं। जैसे देखो, ये लिखा था मैंने नंबर 12596। अब इसका प्लेस वैल्यू हम कितना फास्ट निकाल सकते हैं? देखो, 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही होगा। उसके बाद अगर आपको 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 लिखकर और एक 0 बढ़ाओ, मतलब यहां पे कोई 0 नहीं होगा, और उसके बाद एक एक 0 इंक्रीज करना है। यानी ध्यान से देखो कि अगर 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5, इसके ऊपर एक 0 है, तो इसमें कितना 0 आएगा? 2 0। अगर आपको 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 लिखकर और इस बार 3 0 बढ़ा दो, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1 लिखकर 4 0 बढ़ा दो। तो ऐसे 0 बढ़ाते जाओगे, आपको प्लेस वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इन सब का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहां पे देख लो। 6 का प्लेस वैल्यू 6 होगा, 9 का 90 होगा, 5 का 500, 2 का 2000 और 1 का 10,000। क्लियर हुआ? यस सर। ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आया? जी सर। यस सर। Yes, sir. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक और टॉपिक समझा दो।
आपको अगला हेडिंग क्या लगाना होगा? फेस वैल्यू। आप अगला हेडिंग लगाइए फेस वैल्यू। दूसरा पॉइंट है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? जातीय मान। क्या? जातीय मान। देखो, आपने प्लेस वैल्यू को बोला था स्थानीय मान, फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। हिंदी में लिखोगे जातीय मान। और कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में? देखो, इसका हिंदी में दो नाम है, जातीय मान या फिर अंकीय मान। क्या बोलेंगे? अंकीय मान। अंकीय मान। जातीय मान हो या फिर अंकीय मान हो, दोनों का मतलब होता है फेस वैल्यू। और ये बड़ा सिंपल होता है। जैसे अगर मान लो कि मैंने लिखा 32854, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, अंकीय मान। ये आवाज कैसी आ रही है? कोई स्टूडेंट कुछ कर रहा है? आप लोग ज्यादा आवाज ना करो। ये कौन है? चलो देखो, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। अंकीय मान का मतलब होता है जो अंक का मान हो। अब 4 का अंकीय मान कितना है? तो 4 का अंकीय मान 4 ही होगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 5 का फेस वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। 5 होगा। का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। सर 2 का होगा। फेस वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। यानी कि देखिए, आप यहाँ पे अंतर को समझिए। प्लेस वैल्यू में उसके अंक को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फेस वैल्यू में जो अंक का मान होता है वही लिखते हैं, वही अंकीय मान होता है। इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू में उसका नंबर उसके प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बातें? यस सर। तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ आ गया। हाँ सर। तो Yes, यहाँ yes, पे एक नोट में पॉइंट लिखो, नोट लिखो आप। प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट is always equal to face value of unit digit। यानी क्या जो मैंने लाइन लिखा है सही है गलत? प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। यानी आप कह सकते हो कि जो यूनिट डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू हमेशा बराबर है। क्या ये बात सही होगा? हाँ सर। आप देखो, अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालते तो कितना आता? 4। और ये हमेशा इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। और अगर आप इसका प्लेस वैल्यू निकालते तो क्या आता? 500 या 50। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? नो सर। नो, बट ये तो इक्वल है। यस सर। अब देखो मेरी बात समझना कि इकाई अंक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अब मान लो कि अगर मैं आपसे पूछता कि 32,854 में जो इकाई अंक है यानी जो 4 है 4, उसके प्लेस वैल्यू और उसके फेस वैल्यू
में अंतर कितना होगा? सर कुछ भी अंतर नहीं होगा। कुछ नहीं। सर कोई अंतर मतलब नहीं जीरो होगा। होगा? जीरो यस होगा? सर। जो तो आपसे अगर ये सवाल पेपर में पूछा जाए एक संख्या देकर और पूछा जाए कि इसमें जो ये 4 है उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर कितना है, तो आपको आंसर क्या टिक करना होगा? जीरो। जीरो जीरो। आ गई बात समझ? यस सर। यस सर। तो आप बताओ कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने आया? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। यस सर। तो आपने जितनी बातें पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा अब, लेकिन जी। उससे पहले आपको एक बात और समझाना है, देन आप क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो अगला मैं टॉपिक लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 234.149, ये एक नंबर है। एक और यहां बढ़ा देता हूं, डिजिट 5 लिख देता हूं। आपका एक ये नंबर है, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसका एक्सपेंशन करो, जैसा कि आप देखते थे ना कि पॉइंट से पहले वाले नंबर का हम एक्सपेंशन कैसे करते थे, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करते थे, करते हैं ना जी। सर plus- सर डिजिट क्या लिखे हैं फिर से बोल दीजिए, क्लियर नहीं 3 दिख का रहा है। मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। 5234.149, ठीक है। जी तो सर। ध्यान से मेरी बात को समझो कि 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 सर। 10 से। अगला अंक कौन सा है? 2 इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 100 से। 100 से होगा। इसके बाद अगर एक डिजिट और है तो एक्सपेंशन में क्या आएगा? 1000 में। हाँ, तो 5 into 1000। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा डेसिमल में, उसके एक्सपेंशन आप कर लोगे? यस सर। यस ठीक। इसके बाद लग जाएगा पॉइंट। जी। अब मुझे ये बताओ कि इस नंबर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं? पॉइंट के बाद वाले को कैसे लिखेंगे? टॉप में हाँ, जैसा कि सर, आप 1/2 इधर में। मल्टीप्लाई में लेकर चल रहे हो, तो यहां पे आएगा, ये अगर 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1/10 से होगा, यस सर। और फिर प्लस में क्या होगा? तो अगला डिजिट आपका 4 One. है, तो ऐसे लिख देते हैं, ये 1 है तो 1/10, और Yes, 4 sir. है तो 4/100, 100। यानी कि अब इस डायरेक्शन में एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। अगला डिजिट कौन सा है? तो 9/1000। 1000। जब आप इनको सॉल्व करके और जब इसको प्लस करोगे तो आपको 0.149 मिल जाएगा। यानी इधर का जो एक्सपेंशन है वो ये है, और इधर वाले नंबर का एक्सपेंशन ये। आई बात समझ? तो चाहे नंबर पॉइंट में हो या पॉइंट में ना हो, आप उसका एक्सपेंशन कर सकते हो। जी सर। किसी को कोई जी, दिक्कत? नो सर। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक नंबर 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे? 10,000 सर। 3/, और 3 10,000। जीरो के बाद क्या आएगा? 4 जीरो, यानी 10,000 से डिवाइड करेंगे। यस। तो एक्सपेंशन आप समझो डेसिमल से पहले वाले नंबर का और डेसिमल के बाद वाले नंबर का। अगर आप ये एक्सपेंशन समझ गए हो तो अब मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। चले हम लोग क्वेश्चन की तरफ? ठीक। सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। अच्छा, आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम आई आपको? नो सर। नो सर। नो तो सर। अब क्लास के जितने भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है, और अब हमारी क्लास रेगुलर इसी तरीके से चलेगी। और अगले हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। सॉरी 4 दिन पढ़ लेना, सॉरी 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हर सैटरडे को आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है जो सर। भी बातें मैं, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड एक टेस्ट पेपर होगा,
जो आपको हर सैटरडे को ऑनलाइन घर पे बैठ के देना है, जी और सबका स्कोर मैं चेक करूंगा। ओके ठीक, तो जो आप एक हफ्ते में पढ़ते हो उसका टेस्ट देना जरूरी है, और वो जी। बेसिक प्लस अर्थमेटिक दोनों का मिक्सअप टेस्ट होगा। जी जितना सर मैं टाइमिंग पढ़ा यही रहा हूं। रहेगी क्या हाँ सर टाइमिंग यही रहेगी टाइमिंग टाइमिंग आपको फ्राइडे को बता दूंगा टेस्ट ठीक है की, सर। है ना? जी चलो, नहीं सर मतलब ये क्लास जो चल रहा है उसका टाइमिंग मैं पूछ रहा हूँ। हाँ क्लास की टाइमिंग यही रहेगा 11:30 से 12:30। वो तो Thank कल you, sir. थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है सर। ठीक, चलो आप क्वेश्चन लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 1, हाँ बोलो। सर डेसिमल वाला पॉइंट के बाद से क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा अभी बताते हैं, लास्ट में आप क्वेश्चन लिख लो। अब मैंने उस समय चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो पूछना है पूछो। सर नेट हमारा स्लो था जिसकी वजह से आपकी वीडियो ऑडियो दोनों रुक गई थी। तो इसका जो वीडियो है वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, और वो वीडियो क्लियर होगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, जी ओके सर। जिसका भी वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये लेक्चर जो चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और ये लेक्चर आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। एक चीज को आप 4 बार भी देख सकते हो। और अगर लाइव में आपको दिक्कत आई है तो वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें सब कुछ क्लियर दिखेगा, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम आपकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं है। यस सर। तो हमारी Okay, तरफ sir. वीडियो सही बन रहा है। आई मेरी बात समझ? हाँ सर। यस सर। तो आपको ये लेक्चर फिर से मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5 6 5 6 5 6। ये क्वेश्चन है, हिंदी में भी लिख दे या आप लोग लिख लोगे? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? जी मैं समझा देता हूं। आपसे ये कह रहा है कि जो ये नंबर दिया गया है जी इसमें जो 5 आया है, इन सब के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, सम जी। बताना है। चलो कैलकुलेट करो और आंसर करो फटाफट। आंसर आप मुझे बताओ जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। Find the sum of place value of 5 in 5 6 5 6 5 6 5 6। एक नंबर है। सर 50 50 50। वेरी गुड, किसका आंसर है? राहुल। अच्छा 50 50 50। 50। राहुल आप बनारस में रहते हो ना? हाँ सर मैं आपसे क्लास लिया हूँ सर टीम में। किसमें, कैंट या पांडेपुर? टीम ये पांडेपुर। अच्छा अच्छा, किस बैच में? सर एनटीपीसी सर। तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो। हाँ सर। सर 50 50 50 है सर। चलो तो देखो, फाइंड द सम ऑफ 50 प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये आंसर आएगा 50 50 50। सेम है सर। कैसे यस आया? सर। ध्यान से देखो, यस सर। 5 6 5 6 5 6 ये हमारा नंबर था। जी यस सर। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 50। मन में Yes, डायरेक्ट sir. सोचो। हाँ, अब सर। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 लिख दो, 500, और 5000। 3 अंक आ गया है तो 3 0 लगा दो, जी यानी 5000 होगा। यस समझ आ रही सर। मेरी बातें? जी यस आवाज नहीं आ सर। रही सर, कट गया। इसके बाद जो आपका ये वाला डिजिट है इस पे आपको 5 लिख देना है, और उसके बाद देखना है कि 60। कितने अंक आगे है। 1 2 3 4 5, तो 5 0 बढ़ा दो। जी ठीक है, और Yes, sir. उसके बाद इसका योगफल आपसे सवाल में पूछा है। जी क्लियर? जी सर। तो प्लेस वैल्यू को गिनने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ 5 लिखा और इसके आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दो, इसका प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगा। अब ये 5 है तो 5 लिख दो, और इसके आगे 3 अंक है तो 3 0 बढ़ाना है, और जी। ये 5 का प्लेस वैल्यू 5 लिखना है, और इसके आगे अगर 5 अंक है तो 5 0 लगा देना है। उसके बाद जब आप इसको जोड़ोगे तो प्लस करने पर कितना आएगा? 50 50 50, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो बोलो, ये पहला क्वेश्चन प्लेस वैल्यू पर समझ आया? हाँ सर। यस सर। दिक्कत आएगी? मतलब आप पुराने खिलाड़ी हैं। पुराने खिलाड़ी में तो आप कनेक्ट करना ना, ठीक।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और मैं इसको मिटा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा, कि जिसमें हाँ, पूछा था कि जो नंबर दिया है इसमें जितने भी 5 है इनके प्लेस वैल्यू का योगफल कितना आएगा, और प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे। हाँ सर। यस सर। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को उठाता हूं। जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखो फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 5.656। आप बताओ कि ये सेम क्वेश्चन है या अलग है? अलग है सर ये। सब लोग बताओ पहले, ये अलग है क्वेश्चन सर। सेम है कि अलग है? अलग है सर, अलग है सर। अलग है। जी। यस सर। तो कैसे निकालेंगे इसको? बनेगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये नंबर है बताते हैं। और इसमें भी वही सेम चीज पूछ रहा है कि जितने भी 5 हैं उन सबका प्लेस वैल्यू का योगफल कितना होगा। जी। बताओ कितना आएगा? बता रहे हैं सर। आंसर बोलो आप लोग। 505.5/100 सर। बटे में मत 505 बताओ, पॉइंट में ही आंसर बता रहा हूं। पॉइंट में सर। हाँ। 5.25 का हो गया। देखो ये वाला आंसर आ रहा है सबका, 0.5 हुआ सर। यस सर, तो यही इसका राइट आंसर। यही आ रहा है सर। देखो कैसे करना था, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 होगा सर। क्योंकि देखो ये पॉइंट से पहले पहला अंक है, मतलब Yes, ये sir. इकाई अंक हो गया। अब इकाई अंक कौन है? ये 5 है। इसका प्लेस वैल्यू 5 आएगा, डिफरेंस को समझना है। और इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 500। 500 सर। 500। तो पॉइंट से पहले आपका 505 बन जाएगा, ये बन जी। गया हाँ सर। 505। यस सर। और पॉइंट के बाद आना है, तो देखो इसका प्लेस वैल्यू निकालते तो 6/10 आता, यस सर। लेकिन जी, सर। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 500। 5/100। 5/100। तो इसको हल जब करेंगे हाँ तो ये सर। 505 होगा, जी। और दशमलव के बाद 5 को 100 से भाग करोगे सर। तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? ये कौन सॉन्ग चला रहा है? पता तो नहीं सर। आंसर क्या है आपका फाइनल? 505.05। 505.05। 05। बोलो, बातें क्लियर है? हाँ यस सर। सर। यस सर। ये सबको समझ आया? जी। यस यस सर। पूरे क्लास में सिर्फ 2 ही 3 बच्चों की आवाज आ रही है, और बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लास अगर कर रहे हो तो बोलो, आंसर बताओ। कोई भी डाउट आता है डाउट पूछो। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई है? हाँ सर। यस सर। तो ऐसा करते हैं कि अब क्लास को कंटिन्यू कल करते हैं, जी। आज इतना ही रखते हैं। ओके सर। और सर। इससे रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा। जी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कल कुछ कहने वाले थे आप। कहना सिर्फ यही था कि आपकी मीटिंग आईडी चेंज हो गई है, और वो शायद आप समझ गए हो। हाँ सर। यस सर। आज लेट में क्लास ज्वाइन किए हैं इसकी वजह से। क्या? आज इसकी वजह से क्लास लेट में ज्वाइन किए हैं सर। तो कल मुझे यही बात बताना था, बट वो वीडियो बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाया। और आज मेरी बात को आप ध्यान से समझ लो। जी। आप अपना नेम और
और क्या, अपनी ईमेल आईडी, ईमेल क्या कह रहे सर? अच्छा, तो देखो एक चैट बॉक्स में एक मैसेज पोस्ट किया गया है जिसमें आपको कुछ डिटेल लिखा गया, जी दिख रहा है? जी तो वो डिटेल आप उस नंबर पे भेज दो जो उसमें मोबाइल नंबर दिया गया, So व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं सर। हाँ, व्हाट्सएप पे कर दो। ओके उससे क्या होगा कि अगर क्लास में कोई भी चेंजेस होगा, मीटिंग आईडी चेंज हो गई या क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होगा या पहले स्टार्ट होगा, जो भी बातें होंगी, जो भी आपका अपडेट होगा, उस ग्रुप में आपके पास पहुंच जाएगा। बातें जी। मेरी समझ आ रही है? हाँ सर। तो अगर इस क्लास का बेनिफिट उठाना है तो उस ग्रुप से जुड़े रहो, सारे न्यूज आपको मिल जाया करेगा। तो फिर आप डिले नहीं होगा आपके साथ, आपका क्लास छूटेगा नहीं जी है? सर एक और रिक्वेस्ट है। हाँ, आज ऐसा फील हुआ कि काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो पुरानी आईडी पे लॉग इन कर रहे होंगे जी और ये आईडी नया है। जी सर। तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आराम से आप क्लास को एंजॉय करो, ठीक है? जी। और किसी को कुछ पूछना है? सर आप कितने दिन से क्लास ले रहे हैं सर? अभी ये मेरा आज तीसरा क्लास है, नहीं तीसरा चौथा क्लास। क्लास है, मंडे से क्लास चल रही है। तो ये सर नंबर सिस्टम का है सर? हाँ हाँ, मंडे का जो क्लास था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था जिसमें क्लास के बारे में बताया था और टॉपिक डिस्कस किया था कि पूरी मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, बेसिक अर्थमेटिक और एडवांस का, वो क्या क्या है। जी। और सेकंड क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिस्टम्स के बारे में बताया था कि बाइनरी और डेसिमल का क्या कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो तीसरा क्लास था उसमें उसी को कंटिन्यू किया था और आज हमने ये नंबर सिस्टम का पार्ट शुरू किया है। ये सर, नंबर वो सिस्टम तीनों- शुरुआत से आपका है। आज की क्लास अगर किसी बच्चे ने किया है तो जी। उसको पूरा नंबर सिस्टम मिल जाएगा। सिर्फ ठीक है सर। सिस्टम का बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन छुटा है बस। वो सर videos रिकॉर्ड कहाँ पे वीडियो मिल कैसे जाएगी? मिलेगा सर? रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डेड कैसे वीडियो मिलेगी कैसे सर? मिलेगा? कैसे मिलेगा यस सर? सर। आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जी। ठीक है, जो व्हाट्सएप जी। ग्रुप है। उसके बाद जो हमारा माई क्लासरूम का पोर्टल है, जो जी। आपका गूगल पे सर्च करने पर आ जाएगा, उसी जी। पोर्टल पे आपको ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। उसको आप 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार चाहे पढ़ सकते हो। सेम ठीक है क्लास सर। मिलेगा, उसमें आपकी आवाज हमारी आवाज पूरा रहेगा, डिस्कशन क्लास। जी। समझ आ रही ओके मेरी सर। बात? ओके सर व्हाट्सएप पे सर अपना नाम और ईमेल आईडी भेजना है ना? देखो चैट बॉक्स में जो लिखा है मैसेज में, उस पे देख लो क्या क्या चीजें लिखी गई और वो डिटेल सेंड करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। जी। जो भी डाउट ओके सर। आएगा वो उस ग्रुप में आप पूछ भी सकते हो कि रिकॉर्डेड ठीक। वीडियो कहां से मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उस ग्रुप में मैसेज करो या उस नंबर पे कॉल करके पूछो, ठीक? जी सर। जी। और किसी को कुछ डाउट पूछना है? तो सर अभी केवल मैथ ही का क्लास चल रहा है, फिर और कुछ क्लास चल रहा है? नहीं, केवल मैथ्स की क्लास अभी चल रही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैथ्स की इंडिविजुअल क्लास है ठीक है सर। और अदर फर्दर कोई भी सब्जेक्ट का क्लास चलता है तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में मिल जाया करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बस जी। आप ग्रुप में ज्वाइन रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है सर। मुझे कोई भी पीडीएफ वगैरह देना होगा, जी जी। नोट्स वगैरह लगाने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए, तो उसी जी। ग्रुप में आपको मिलेगा, ठीक है सर। ठीक है? ठीक और है सर। किसी को कोई ओके डाउट? सर। कुछ नहीं तो सर। चलो फिर आप लोग अपना ख्याल रखो ठीक है सर। और मन लगाकर पढ़ाई करो और जी। घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक ठीक है? है सर, थैंक यू फिर सर। हम मिलेंगे कल Thank you, आपसे sir. उसी टाइम पे 11:30 ठीक बजे, है सर। ठीक है? you, sir. बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। क्या सतीश कुछ कहना चाह रहा हो? सतीश, हेलो? हाँ सतीश, कुछ कहना चाह रहा हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपका नेट कनेक्शन स्लो है। आप कौन सा नेट यूज करते हो? एयरटेल का 3G है ना कि 4G है कि 5G है? 4G है। तो अब 6G लेना पड़ेगा तुम्हें, 6G लो।
अभी आया नहीं। देखो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, नेट का प्रॉब्लम है। अगर नेट कनेक्शन सही होगा, प्रॉपर स्पीड आएगा, तो आपको वीडियो भी क्लियर होगा और ऑडियो भी क्लियर होगा, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। और आपको अगर जो भी प्रॉब्लम आएगी वो रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया जाएगा, उसके थ्रू आप देख लेना। और हाँ कुछ सर। नो सर। ठीक है, फिर क्लास को एंड करें। हाँ Yes, सर। sir. मजा आया? हाँ Yes, सर। sir. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग का ख्याल रखो। Thank you, sir.